हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड का पेपर सेकेंड भारत के भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक कॉफ़ी के बारे में करेंगे। कॉफ़ी या कहवा। भारत में कहवा का पौधा 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया। सन 1798 में तेलीचेरी के निकट यह प्रयोगात्मक रूप से बोया गया, किंतु सन 1830 में इसे पैदा किया जाने लगा। भारत में विश्व के उत्पादन का केवल 4.5% कहवा ही पैदा होता है, किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण विश्व के बाजारों में इसका मूल्य अधिक मिलता है। भारतीय कहवा को मधुर कहवा या माइल्ड कॉफ़ी भी कहा जाता है। कहवा उत्पादन में लगभग 6 लाख व्यक्ति लगे हैं। भारत कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया और इथियोपिया के पश्चात छठे स्थान पर है। कॉफ़ी के अंतर्गत वैश्विक क्षेत्र में 2% भागीदारी के साथ भारत विश्व कॉफ़ी उत्पादन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगभग 4% भागीदारी रखता है। कॉफ़ी लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई जाती है, जो मुख्यतः दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में सीमित है। वर्तमान में देश में खपत 1 लाख टन से अधिक है और भारत लगभग 3 लाख टन कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जिसमें रोबस्टा 68% और अरेबिका 32% है। ये 2 वैरायटी हैं कॉफ़ी की, रोबस्टा और अरेबिका। भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाओं में सबसे पहले तापमान। इसका उत्पादन उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां औसत वार्षिक तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ता। इसके लिए 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ठीक रहता है। कहवा अधिक तेज धूप को सहन नहीं कर पाता, अतः इसके आसपास छायादार वृक्ष जैसे केला, सिनकोना, रबड़, मटर, सेम, नारंगी, सिल्वर ओक आदि के वृक्ष लगाए जाते हैं। वर्षा। इसके लिए 150 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा पर्याप्त मानी गई है। यद्यपि वर्षा का वितरण समान रूप से हो तो यह 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा वाले क्षेत्रों में भी पैदा किया जा सकता है, किंतु अधिक समय तक सूखा पड़ने पर या निरंतर भारी वर्षा होने या जड़ों में पानी भरा रहने से इसका उत्पादन कम हो जाता है। देश में यह पहाड़ी ढालों पर साधारणतः 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पैदा किया जाता है। दक्षिणी भारत में कहवा के उद्यान साधारणतः घाटियों के पार्श्ववर्ती भागों में तथा पश्चिमी घाटों पर पाए जाते हैं, जहां वर्षा काल में चलने वाली तेज पवनों से पौधों का बचाव हो जाता है। मिट्टी। कहवा अधिकतर वनों की साफ की गई भूमि में अच्छा होता है, जहां भूमि में अधिक उपजाऊ तत्व मिलते हैं। कहवा के लिए दोमट मिट्टी अथवा ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई लावा मिट्टी भी अधिक उपयुक्त होती है, जिनमें क्रमशः वनस्पति और लोहे के अंश मिलते हैं। श्रम। कहवा के वृक्षों को रोपने, स्थानांतरित करने, फलों को तोड़ने, उन्हें सुखाने, भूनने, पीसने व डिब्बों में बंद करने के लिए सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता
होती है। कहवा की कृषि। नर्सरी से प्राप्त पौधों को जनवरी से मार्च तक बोया जाता है। 3 वर्ष बाद पौधे से फल मिलने लगता है और 35 से 50 वर्षों तक फल मिलता रहता है। फल अधिकतर अक्टूबर से जनवरी तक चुने जाते हैं। दक्षिणी भारत में वर्षा की प्रथम बौछारों के बाद फूल आने प्रारंभ होते हैं और फल लगभग 5 से 6 महीने में पककर तैयार हो जाता है तथा इसे अक्टूबर-नवंबर में चुन लेते हैं। कर्नाटक में फरवरी तक पौधे से लगभग 3 से 4 बार फल चुन लेते हैं, जबकि नीलगिरी में मई से जून तक कई बार फल चुने जाते हैं। एक वृक्ष से एक वर्ष में औसत आधा किलोग्राम तैयार किया गया कहवा मिलता है, अर्थात प्रति हेक्टेयर लगभग 650 से 850 किलोग्राम कहवा का उत्पादन होता है। कहवा की उपज ऊंचाई, आकार, वर्षा का समय, छाया, छटाव, खाद आदि बातों पर निर्भर करती है। अरेबिका कहवा का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1000 किलोग्राम तथा रोबस्टा कहवा का 873 किलोग्राम है। देश में कहवे का औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 1000 किलोग्राम के आसपास है। कहवा के पौधे को लगाने के 3 वर्ष बाद इसका फल प्राप्त होने लगता है और ये लगभग 35 से 50 वर्षों तक फल देता है। कहवे के फल को तोड़कर 2 ढंग से तैयार किया जाता है। पहले ढंग के अनुसार उसे धूप में 2 से 3 सप्ताह तक सुखाया जाता है और फिर मशीन से साफ बीज निकाले जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त किए गए कहवे को चेरी कहते हैं तथा दूसरे ढंग के अनुसार फलों को इकट्ठा कर उसका गुदा सुखाकर पार्चमेंट कहवा प्राप्त किया जाता है। जब कहवा के बीजों को बारीक पीसा जाता है तो उससे अधिक सत्व प्राप्त होता है, किंतु मोटे पीसे गए कहवा से छानने योग्य कहवा प्राप्त होता है। आजकल दैनिक उपयोग के लिए रोबस्टा कहवा से तैयार की गई तुरंत कॉफ़ी या इंस्टेंट कॉफ़ी का प्रचलन अधिक है। तो ये जो इंस्टेंट कॉफ़ी है वो किससे? रोबस्टा कहवा से प्राप्त होती है। यूरोपीय देशों में भारत के मानसूनी कहवा की अधिक मांग होती है। इस प्रकार का कहवा तैयार करने के लिए कहवा के बीजों को भूमि पर फैला देते हैं और उन्हें उलटते पलटते रहते हैं। फिर बोरी में भरकर उनमें मानसूनी पवनों का प्रवेश कराया जाता है। कहवा की किस्में। भारत में 2 प्रकार का कहवा पैदा किया जाता है, अरेबिका कहवा और रोबस्टा कहवा। पहले प्रकार का कहवा सामान्यतः 750 से 1506 मीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न किया जाता है। यह उच्च कोटि का होता है, अतः इसका क्षेत्र अब घटकर 40% ही रह गया है, क्योंकि इसमें कीड़े और रोग अधिक लग जाते हैं। अरेबिका कहवा की मुख्य किस्में हैं चिग, कुर्ग, कैट, मार्गोपाइप, बोरबन, अमरीलो और ब्लू माउंटेन। कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% अरेबिका कहवा के अंतर्गत है। इस प्रकार का कहवा कर्नाटक में बाबा बुदन, केरल में उत्तरी और दक्षिणी कुर्ग, अन्नामलाई, कानन देवंस, तमिलनाडु में शिवराय, नीलगिरी, वायनाड आदि क्षेत्रों में बोया जाता है।
रोबस्टा कहवा आजकल अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। इसको रोगों और कीड़े मकोड़ों का भय कम रहता है। इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक है तथा कुल कॉफ़ी क्षेत्र के लगभग 60% भाग में पैदा किया जाता है। कर्नाटक और केरल राज्यों में इसे केला, आम, नारंगी तथा काली मिर्च के साथ पैदा किया जाता है तथा यह मुख्यतः मालाबार, वायनाड, दक्षिणी कुर्ग और अन्नामलाई क्षेत्रों में बोया जाता है। एक तीसरे किस्म का कहवा और पैदा किया जाता है जिसे लाइबेरिका कहवा कहते हैं। यह 12 से 16 मीटर ऊंची झाड़ी होती है किंतु किस्म हल्की होती है। इसे अधिकतर अन्य दो किस्मों के साथ मिलाकर काम में लाया जाता है। अब इसके उत्पादक क्षेत्र, इसमें जो उत्पादक क्षेत्र हैं इसमें मुख्यतः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र मुख्यतः है। इसके अंतर्गत ये नक्शा बना दिया। इसमें नक्शे के अंदर देखिए 1% से कम क्षेत्रफल वाला ये इस प्रकार से कोरोप्लेथ मैप बनाया है भारत के दक्षिणी भारत का, जहाँ जहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है। सबसे पहले कर्नाटक में लगभग 4600 उद्यान हैं। यहाँ कहवा अधिकतर दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी भाग में कुर्ग, शिवामोगा, हासन, चिंगमंगलूर, मैसूर जिलों में पैदा होता है, जो साधारणतः 1300 मीटर ऊंचे हैं, जहां औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है तथा वर्तमान में देश के कुल उत्पादन का लगभग 55.7% कहवा कर्नाटक से प्राप्त होता है। उसके बाद में केरल में कहवा उत्पादन क्षेत्र 1200 मीटर की ऊंचाई तक है, जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ के मुख्य क्षेत्र हैं वायनाड, ट्रावनकोर और मालाबार जिले। इसमें यहाँ से कुल उत्पादन के लगभग 24.3% भाग पर प्राप्त किया जाता है। तमिलनाडु में संपूर्ण दक्षिण पश्चिम में उत्तरी आर्कोट जिले से लगाकर त्रिवेणवली तक यह बोया जाता है। इसका प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र पालनी, शिवराय, नीलगिरी तथा अन्नामलाई क्षेत्र मुख्य हैं। तमिलनाडु से कुल उत्पादन का लगभग 9.1% कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। गत 20 से 25 वर्षों में कहवा का उपभोग और व्यापार दोनों ही बढ़े हैं। इस वृद्धि का कारण भारतीय कहवा बोर्ड के प्रयास हैं। कहवा का आंतरिक उपभोग कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अधिक होता है। भारत में प्रति व्यक्ति के पीछे उपभोग की मात्रा लगभग 70 ग्राम है। तो इस प्रकार से जो कहवा का जो टॉपिक है ये मैंने करवा दिया है। मैप के साथ में इसे तैयार करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।